आपने सारा ने फिल्म देखी होंगी। अमिताभ बच्चन है फिल्म में। अमिताभ बच्चन किसी का एक फिल्म में किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है, वो बन रहा है। लेकिन वह फिल्म करती करती भी उसने न्यू कह है असलियत में तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ। इस नाटक में या मेरी पत्नी है या मेरी बाण है। नाटक में जब वो काम करेगा तो वो यो सोच के करेगा कि मैं इनका यो लागू हूँ, लेकिन असलियत में जब हो जाएगा, जब वो सारे उसके कीमे नहीं लाते, फिर उसने बेरा है मैं इन पे न्यारा हूँ। परमात्मा ने आके ये दोनों चीज मारते ही समझाई कि आड़े इस दुनिया में जो तुम हो, जो है नाटक, इस नाटक में थम वो रहोगे जो थम हो, लेकिन इस नाटक ते न्यारे भी थम के में वो थम आत्मा। वो मारा असली परिचय है कि मैं आत्मा हूँ। इस नाटक में जो कि मैं बन रहे हो ना, यो आड़ा ही खत्म हो जाएगा जिस दिन हम इस शरीर में छोड़ देंगे। मैं बावणा की लड़की हूँ, इंद्र शर्मा मेरे पिताजी का नाम है, मैं स्कूल में बच्चा ने पढ़ाऊँ हूँ। ये सारी चीज़ कद सही हैं, इतना मैं इस शरीर में हूँ। जिस दिन मैं मर गई, जिस दिन मैंने यो शरीर छोड़ दिया, ना मैं बावणा की, ना वो मेरे बाप का नाम, ना मैं स्कूल में टीचर, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। उस टाइम एक के चीज़ सत्य रह जाएगी कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, आत्मा हूँ, और यो शरीर मन छोड़ दिया, ये मैंने और किते जाना। यो है असली परिचय मारा। हमने यो शरीर लिया और आपने यो नाटक में पार्ट बजाया, इससे पहले भी आप नहीं पार्ट बजा के आ रहे हो। यो एक जन्म सत्य नहीं है। आड़े आप आए हो कि तेते, और वह चीज कितने सिद्ध हुए है। आप जिस घर में हो, एक आदमी ऐसा है जिसके गैल आपकी जमा सही बने हैं, सारे विचार वो भी आपने समझ ले है, आप भी उसने समझ लो हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक आदमी ऐसा है जिसके गैल आपका 36 का आंकड़ा रहे, बनती है नहीं एक मिनट खातिर भी, उसने भी आपका किम्मे नहीं ढा रखा, आपने भी उसका किम्मे नहीं ढा रखा। कारण आपने पिछले जन्म में उसका किम्मे ढा रखा है या उसने आपका ढा रखा है। जो आपने इस जन्म में सुख दे है, इसका मतलब पिछले जन्म में आप उसने सुख दे के आ रहे हो। यो आपका कनेक्शन है इतने जन्मा का। यो देखो, या नई दुनिया स्वर्ग है जो परमात्मा ने रची। इसके बाद हम इस दुनिया में आए चांदी जैसी, इसके बाद आड़ा आई द्वापर युग में। जो सतयुग और त्रेता जो दो युग थे, इसमें हम इतने सुखी थे कि हमने किम्मे भी जरूरत नहीं थी, भगवान भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2500 साल जब हो गए और इस दुनिया में आए हम, यह दुनिया यह है, सोने जैसी थी, चांदी जैसी होगी, फिर द्वापर जैसी होगी। जब इस दुनिया में आए हम, तो हम दुखी होना शुरू हो गए, आड़त शुरू हुई है सारी बुराई। जब हम दुखी हुए तो हमारा क्या याद आओगा, इब्जुकर आपका बड़ा खेलता हो, लेकिन उसके कोई थप्पड़ मारा, या उसने भूख लागे, या किसी के गैल झगड़ा हो, तो उसके कौन याद आओगा, उसके माँ बाप याद आओगे, मम्मी याद आओगी, पापा याद आओगे। आड़े जब हम दुखी हुए तो हमारा भगवान याद आया, असली बाप वो था। फिर हमने क्या करा, याद तो आया पर करा की, भगवान तो दो रहे नहीं, क्योंकि परमात्मा क्या कर है, या दुनिया रच के घर में जाके बैठ जाए तीसरे लोक में, फिर कुछ नहीं करता। वो न सोचे ये सुखी बना दिए बस खेल ही जाएंगे। आड़े जब आवा हाँ द्वापर युग में याद आवे है तो हम उसकी, आपका बेटा फौज में जा रहा है, 6 महीने हो गए, आपके कसूता याद आवे है तो आप क्या करोगे, उसकी एल्बम खोल के देखोगे, उसकी चीज खोल के देखोगे, उसकी वीडियो देखोगे, जो भी चीज आपके पास उसकी हैं अवेलेबल, आप उन तक काम चलाओगे। हमने भी यही करा, हमने मूर्ति बनाई, मंदिर बनाए, पूजा करी, याद करा, तीर्थ बनाए, उड़ा चक्कर काट के आए। परमात्मा जब याद आया तो हमने ये काम करे, जिसका नाम है भक्ति। जो आप आजकल करो हो कि ये चीज़ कत्ते शुरू करी आपने नहीं मेरा कत्ते शुरू करी। आपके पास ये जवाब होगा, मेरी सासू भी करा कर दी, मेरी दादस भी करा कर दी, हम भी करा। हाँ, बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, वह सारी आड़तें शुरू करी हमने। व्रत करने भी आड़तें शुरू करे, इससे पहले कोई जरूरत नहीं थी। लक्ष्मी नारायण ने राम सीता ने भर्ती नहीं रहे कदे। तो आड़े जब हम आए तो हमने यह भक्ति शुरू करी, और यह भक्ति करती हमारा कलयुग में आ गई। कलयुग में आया पाछे आगे बढ़ती हमारा भक्ति प्रति भी विश्वास उठ गया गणाई का, क्योंकि न्यू हो गया, हमने इतनी भक्ति करी फिर भी हम दुखी। हाँ,
इसका मतलब भगवान कुछ करता नहीं, भगवान हमारी सुनता ही नहीं। पर भगवान ने आके बताई मेरा आने का टाइम यो है, इससे पहले तो मैं आ ही नहीं सकता। थारा आने का टाइम भी फिक्स है, हम इस दुनिया में कद आओगे, हम ज्ञान कद सुनोगे, इसका टाइम भी फिक्स है। थारा समझ में कद आओगा, इसका टाइम भी फिक्स है। तो नुए भगवान कद आओगा धरती पर, उसका टाइम भी फिक्स है। तो परमात्मा ने बताया इससे पहले को नहीं आऊँ। तो यह चीज करती करती मारा मत आधे छक लिए, अब देख लिया भगवान भी बामणन थोड़े इकट्ठे होके न यही कमाण खान का धंधा बना रखा है, सीता ली जावे हैं, पीछे ली जावे हैं, दक्षिणा ली जावे हैं, भगवान कुछ को नहीं है। आधे लोग या भी छोड़ गए। तो इस टाइम पे जब आपस में तो भरोसा खत्म होले है, भगवान पर तो भी भरोसा खत्म होले है। जब भगवान ना आना पड़ा, अकीब तो चलना ही पड़ा, सारे दुखी हो लिए। इस टाइम पर परमात्मा धरती पे आ गए। आम सारे ईब दुनिया इस मोड़ पे आ रही है। आड़ते शुरू हुई थी, धीरे धीरे उतरते उतरते आम आड़े आ रही है। इससे आगे क्या होगा? इससे आगे इस दुनिया का विनाश होगा। इससे अगली घटना है या 3 डंगते इस दुनिया का विनाश होगा, खत्म होगी या दुनिया। वो 3 तरीके कौन से हैं? जो परमाणु हथियार बना रखे वो चला देंगे, उनसे खत्म हो जाएगी दुनिया। दूसरा तरीका, किते बाढ़ आ गई, किते भूकंप आ गया, किते आग लग गई, किते ज्वालामुखी फट गए, किते अकाल पड़ गए। दूसरा तरीका तो ये खत्म हो गया। और एक तीसरा तरीका जो सबसे ज़्यादा अपने देश में होगा, भारत में, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। उसमें क्या होगा? लोग एक दूसरे ने मारेंगे, उसने वो मार दिया, उसने वो मार दिया। जो यो हत्याकांड शुरू हो रहा, यो ईब रोज रोज बढ़ता चला जाए, इसकी ठीक होने की कोई गुंजाइश को नहीं। तो इस टाइम पे अगर आपने शांति से अपना टाइम बिताना है, अगर आप चाहो आपके घर के ठीक ठाक रहे, शांत रहे, आप सुरक्षित रहो, तो आपने परमात्मा ही याद करना पड़ेगा, उसके सिवा और कोई चारा कोई नहीं। भगवान ने आके बताई कि हमने सारा इसी दुनिया बना के दी थी, हमने सारा यो कर दिया, बिगाड़ लिया सारा। अब मैं बिगड़ी बनानिया हूँ, तो मैं बिगड़ी हुई ने ठीक करना आया, ठीक कर दूंगा, या गारंटी दी। ये भी सुनीता बहन जी सुना के गए थे ना आपने, कि मैंने यह चीज़ सोच ली थी कि इस जन्म में आंसी नहीं आ सकती मैंने, लेकिन ईब वाह सुनीता यह भी कवे है कि मन लगा है मेरे तो सुखी दुनिया में कोई है, मैं निश्चिंत हूँ पूरी तरह में। तो यह चीज़ सिवाय भगवान का और कोई कौन कर सकता। आप अपनी तरफ से अपनी औलाद ने सारे सुख देने की कोशिश करो, लेकिन उनका कर्म खाता उनके साथ है, जाते आप कितने भी साथ को नहीं दे सकते। आप अपनी तरफ तो बहुत अच्छा लड़का ढूंढ दोगे, घर ढूंढ दोगे, लेकिन जानते हैं उस लड़के के कि मैं हो जा तो वो दुखी हो जाएगी। क्या कर सके हैं माँ बाप? कुछ नहीं कर सकते, पूरा उसका ही कर्म खाता काम देगा। तो ईब इस टाइम परमात्मा की कव है कि सिर्फ मैं ही ठीक कर सकूं सारी चीज़ें, और मैं कर दूंगा, क्योंकि मेरे खातर जो था हम आड़त गाना शुरू करा था ना कि भगवान असंभव ने भी संभव कर दे, मैं कर दूँ। थारी जितनी भी परेशानी है, जितनी भी समस्या हैं, सारी खत्म कर सकूँ, सारी खत्म कर दूंगा। लेकिन सिर्फ इस चीज़ खातर करना के है, पीछे नहीं लाने, वो तुम्हारे पे ऊँ भी ना रह रहे, आड़त लाने शुरू करे थे, कंगाल तो ऊँ हो गए, सारी चीज़ खत्म होली हमारी, तन मन धन सारे ढंगते हम खाली हुए बैठे हैं। तो भगवान ने बेरा इस चीज़ का कि ये सारे तो बस ईब लुटे पिटे बैठे हैं, कुछ नहीं इनके पास। तो भगवान आके नुको है थारे पे किम्मे को नहीं, हमने पीछे नहीं खर्च करने, एक टांग पर खड़ा नहीं होना, क्योंकि 2 टांगा पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, सारी चीज़ दुखे हैं, बीमार हैं सारे। तो इस टाइम परमात्मा के कव है कि ये करना है हमने 23 घंटा में अपना सारा काम धंधा करो। 24 घंटे हुए ना एक दिन में, 1 घंटा काट के रोज मेरी बात सुनो, बस यो करना। और यो भी नहीं कर सकता जो, वो तो फिर ठीक होगी नहीं। तो यो टाइम आपने काटना पड़ेगा, जो दूसरा को नहीं काट सकता आपकी जगह। 23 घंटा में अपने सारे काम पूरे करके रोज का 1 घंटा, जिस तरह सारे बालक पढ़न खातर जावे, रोज पढ़न खातर छोड़ के आओ। पढ़ाई इसी को नहीं हो सकती कि एक दिन स्कूल में चले गए, 10 दिन की छुट्टी कर ली, फिर उस बच्चे ने कुछ नहीं आ।
तो आपने रोज का 1 घंटा, और उस खातिर आजकल तो इतनी चीज उपलब्ध हैं, आप टीवी में देख सको हो, घर बैठ के पढ़ सको हो, अपने यूट्यूब पे चैनल निकाल के ने फोन पे देख सको हो, आपके गांव की गांव में क्लास लागे है, आप गांव की गांव में सुनन खातर जा सको हो। तो वो आप या अनुरोध यो जो चित्र समझाए हैं हमने आप तई, यो पूरा असल में 7 दिन का कोर्स है। ये सारे चित्र 7 दिन में पूरे होंगे। आज हमने सिर्फ 5 समझाए हैं आप तई, तो ये बहुत सारे चित्र हैं, 2-2, 3-3 रोज के समझावाएंगे, तो आपका 1 सप्ताह में कोर्स पूरा होगा। मैंने शायद आप जानते होगे, नहीं तो आप किसी से भी पूछ लियो, गांव के बीच में बामणा की प्रेस है, उसके दो रसतवे डॉक्टर का घर है, ज़्यादातर जानते भी होंगे। कूड़ा ओम शांति वाला का मकान किसी पर पूछ लियो, और आपने जिस टाइम भी फुर्सत हो, मैं खाली हूँ सारा दिन, आप जब भी आओगे आपने समझा दूंगी। रोज का 1 घंटे का टाइम निकाल के आना होगा आपने, अगर आप इस दुनिया में ठीक ठाक जीना चाहोगे। तो यो मैसेज आप खाकर लेके आए थे हम, यो ही सुनाना था आप तई। आप सारे प्रसाद लेके जाइए। ओम शांति।